टेबल बना के लाए हैं। टेबल बन गया है। टेबल बन गया जी। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात के मान। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन। मान लो क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन ये है कि tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, है ना, इस तरीके से मल्टीप्लाई में है तब tan 3 डिग्री, है ना, tan 3 डिग्री डैश डैश करके है tan 89 डिग्री तक, है ना, 189 डिग्री, tan 89 डिग्री, है ना। तो इसका वैल्यू बताना है कि इसका वैल्यू कितना होगा, है ना। tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, कहाँ तक है 89 तक। आपको बताना है इसका वैल्यू कितना होगा, है ना। तो ऐसा प्रश्न आएगा तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसके पहले हम लोग बात किए थे क्या कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है ना, जैसे tan है, tan थीटा है तो ये tan 90 माइनस थीटा के बराबर होता है ना, है। यदि cot है, cot थीटा है तो ये cot 90 माइनस थीटा के बराबर है ना। तो जैसे मान लो कि यदि tan 1 है तो ये cot 89 के, सॉरी cot 89 के बराबर होगा ना जी, है बोलो। यदि tan 89 है तो ये cot 1 के बराबर होगा कि नहीं होगा, है बोलो, होगा ना। तो इसी के हिसाब से यदि हम इसको देखें, इसको यदि हम देखें तो tan 1 और tan 89 बराबर है। tan 1 है ना और tan 89 पता है समझ में। उसी तरीके से tan 2 प्लस tan इंटू tan 88, उसी तरीके से tan 3 और tan 87 और एट लास्ट में, है ना, बच जाएगा क्या tan 45। क्या होगा tan 45 tan 45 बच जाएगा, हाँ tan 45 क्या होगा, बचेगा नहीं। tan 45 कहाँ डबल tan 45 थोड़ी है इसमें, एक ही ना है। जैसे 1 है 89 है तो एट लास्ट मान लो हम जा रहे हैं 44 तक ले जाएंगे। हाँ एट लास्ट हम यदि 43 तक जा रहे हैं तो ये कितना तक जाएगा, tan 47 tan 47 तक जाएगा। उसी तरीके से हाँ, उसी तरीके से यदि हम tan 44 तक जाए tan 46 ये कितना हो जाएगा tan 46, एट लास्ट क्या बचेगा tan 45 बचेगा, है ना। एट लास्ट कितना बच जाएगा tan 45, तो 45 46 ये दोनों मिलके हो जाएगा, अब बचेगा 45 तो इसका वैल्यू यदि देखें हम, है ना, तो कितना हो जाएगा tan 1 और ये इसको लिख सकते हैं cot, बोलो 90 माइनस 90, ये लिख सकते हैं इसको tan 90 cot 90 tan 90 माइनस 1 लिख सकते हैं ना। इसी तरीके से इसका भी लिख सकते हैं, है ना, इसका भी है ना, इसका भी और इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, चलेगा ना। हाँ। तो अब इसको देख लो ध्यान से, तो tan 1 हो जाएगा, आइए कितना बन जाएगा cot 1 है, तो tan 1 और cot 1 मिलके कितना बनेगा 1 बन जाएगा ना। तो इसी तरीके से ये भी 1, ये वाला ये टर्म यहाँ तक 1, तो लास्ट में कितना आंसर आएगा 1 into 1 समझ में। तो यहाँ से जब ऐसा प्रश्न आएगा तो इसको हम ऐसे कंसिडर करेंगे, ठीक है, समझ आया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर में क्वेश्चन हाँ, इसके
इसका वैल्यू जो है तुरंत देख करके हम बता सकते हैं कि 1 आएगा, तुरंत जो है पता चल जाएगा ये कि इसका वैल्यू 1 आने वाला है। उसी तरीके से है ना ऐसे दे दे साइन 30 दे दे, है ना, साइन 30 का वैल्यू है ना, कॉस 60 का वैल्यू है, प्लस कॉस कॉस साइन 30 का वैल्यू, कॉस 60 का वैल्यू, कॉस 30 का वैल्यू और साइन 60 का वैल्यू, और कौन दे दे है ना कितना, tan 30 और कॉट 60 का वैल्यू, और इसका आंसर हमको पता करना है। बन जाएगा। हैं? बन जाएगा, करो। चलो, तो यहाँ पर क्या देखेंगे, साइन 30 है और ये क्या है, cos कॉस 60 है। कॉस 30 है और ये Sin sin 30 है। 60 है ना? साइन 30 का वैल्यू बोलो 1/2 और ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। 1/2 हाँ 1/2 1/2 नहीं 1/2, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होगा ना, तो ये 1/2 है और ये कितना है, cos 60 है, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट होगा तो इसका भी वैल्यू वही हो जाएगा। ये हो गया √3/2, ये भी इसका कॉम्प्लीमेंट है, √3/2 हाँ ना, और ये क्या है, tan 30 है, तो ये इसका 1/√3 और ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, तो ये भी इसका 1/√3, तो ये 1/4 हो गया है और ये 3/, नहीं 3/4 होगा। हाँ √3 गुणे रूट, यही ना, ठीक है, बाई ये 4 1/, और ये कितना हो जाएगा 1/3 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर बन जाएगा। हाँ तो स्क्वायर क्या होता है, रूट का कोई भी स्क्वायर जब होता है रूट कर देता है। ना, तो इसका वैल्यू ये होता है, 3/4 हो जाएगा और ये 1/3 हो जाएगा, ये कितना बनेगा 4/4, 1/3, तो 4/4 और 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 4 से 4 कट गया, कितना बच गया 3, ठीक है। अब देखो tan 30 plus tan 45 1 minus tan 30 into tan 45, इसका यदि वैल्यू बताना है इसका वैल्यू बताना है तो बस 30 का पुट कर दो, ये 1/√3 है, tan 45 1 हो गया, 1 minus 1/√3 और tan 45 1, तो √3 plus 1 ये हो गया /√3 और ये चला जाएगा इधर, तो ये कितना बनेगा -1 /√3 कट गया, तो ये कितना बचा, √3 plus 1 1/√3 बचा √3 minus 1, ठीक है। sin 0 cos 90 प्लस cos 0 sin 90 बट्टा cos 0 cos 90 माइनस sin 0 sin 90, इसका वैल्यू हमको बताना है, sin 0 तो 0
साइन जीरो जीरो, 90 जीरो जीरो साइन जीरो जीरो, तो साइन जीरो जीरो होगा तो इसकी वैल्यू जीरो, जीरो ये टर्म पूरा जीरो हो हाँ। गया है, ये जीरो है, ये ठीक 1 है, ये टर्म पूरा जीरो, ये जीरो हो गया। One लेकिन into one। इसमें क्या है, cos 90 या cos जीरो है, तो cos जीरो भी 1 होता है और One। sin 90 भी 1 होता है। और इसमें क्या है, sin जीरो यहाँ भी है, तो ये भी टर्म जीरो हो गया। तो बचा कितना, ये cos जीरो है, अच्छा यहाँ पे cos जीरो है, One cos है। 90 है, हाँ। तब तो ये भी जीरो हो जीरो गया, हो गया, तब तो नीचे वाला सब ये जीरो हो one गया, हो गया। तो 1/0 हो गया, तो ये 1 होगा यहाँ पर कौन वाला, साइन 90, cos 90 sin 90 एक इधर साइन 90 भी है, कौन ये ना, हाँ। 1 इंटू जीरो 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 हो गया, और ये भी 1 इंटू जीरो जीरो हो गया, ऊपर 1 बच रहा है, तो 1/0 क्या हो गया, None। जीरो होगा। cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर cos स्क्वायर यदि हम 60 रख दें, है ना, और sec स्क्वायर 60 रख दें, माइनस sec स्क्वायर 30 रख दें, कितना 30, sec स्क्वायर 60 हो गया, और इसको यदि हम रख दें tan स्क्वायर, सॉरी cot स्क्वायर, कितना cot स्क्वायर, यदि हम इसको 30 रख दें तो इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना, तब इसकी वैल्यू क्या होगी, ये है cos स्क्वायर 30, ये है cos स्क्वायर 60, ये है sec स्क्वायर 60, ये है cot स्क्वायर 30, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये cos थीटा है ना, थीटा 30 पर है और ये किस पर है, 60 पर है ना, 60 पर है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हम यहाँ पर देखें क्या कि ये 30 है और ये 60 है, ये सेक है और ये कॉट है, तो सेक के साथ यदि कॉट को यदि हम tan में बदल दें, है ना, तो ये नीचे का वैल्यू 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। और ऊपर वाले के लिए क्या लगा सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इसके हिसाब से यदि हम चल रहे हैं, बराबर तो थोड़ी है, बराबर नहीं तो बराबर कर सकते हो ना, इसको cos स्क्वायर 30 लिख रहे हो ना, यदि इसको लिखोगे तुम sin स्क्वायर 90 माइनस 30 कितना है, यहाँ पर cos स्क्वायर है ना 90 माइनस 30, तो कोई अंतर पड़ेगा है, नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से sec स्क्वायर 60 है, तो माइनस यहाँ पे यदि हम tan स्क्वायर है ना cot स्क्वायर 90 माइनस 60 लिखे तो कोई अंतर है, कोई अंतर नहीं ना है। तो इसके लिए अब कितना लिख सकते हो जरा देखो, cos स्क्वायर 30 है, अब ये sin स्क्वायर 30 हो जाएगा है, और नीचे वाला कितना बनेगा, sec स्क्वायर 60 है, तो नीचे वाला tan स्क्वायर 60 हो सकता है कि नहीं है। इसके हिसाब से देख लो, ऊपर वाला भी 1 है, नीचे वाला भी 1, तो 1/, कितना अंतर आएगा, 1 आएगा, ठीक है। चलो
2 tan 30 1 minus tan स्क्वायर 30 है ना। 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, ठीक है। 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, इन सब का वैल्यू पता करना है ना। क्वेश्चन नोट कर लो। एनसीईआरटी में इस तरह का सवाल है ना। 8.2 8.2 भाई में इस तरीके का सवाल है, बनाने में दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन हो गया। हाँ फेशियल में 7 फुट है। ये क्वेश्चन हो गया ना। हाँ तो इस तरीके का प्रश्न एनसीईआरटी है, सॉल्व हो जाएगा। हाँ चलो अगला क्वेश्चन है ना। ए बी और सी किसी त्रिभुज के अंतःकोण है। अंतःकोण सिद्ध करने की साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2, ठीक है। साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2, इसको प्रूव करना है, ठीक है। लग रहा है कि आसान है, लग नहीं रहा है कि आसान है। बोलो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन। क्यों नहीं क्वेश्चन समझ आ रहा है। ए बी और सी किसी त्रिभुज के अंतःकोण है, 3 अंतःकोण है ना, यानी किसी त्रिभुज के 3 कोण है। तो सिद्ध करना है कि साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2। इजी क्वेश्चन है। मान लो कि त्रिभुज हो गया है ना, ए बी सी 3 कोण होगा ना जी अंतः और एंड हम जानते हैं क्या जानते हैं। अंतःकोणों का योग। हाँ 180 अंतःकोणों का योग 180 हो जाएगा ना। हाँ 180 हो जाएगा। तो जरा देखो क्वेश्चन के अनुसार b प्लस सी एक तरफ है और a बाई 2 एक तरफ है। तो यदि हम इस चीज को ऐसे लिख दें b प्लस सी बराबर 180 माइनस ए, तो कोई अंतर पड़ेगा है। बोलो आपको आ रहा है कि बाई 2 चाहिए, तो दोनों तरफ 2 से
भाग करने पर है, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, तो भाग यदि कर दोगे तो क्या मिलेगा? b प्लस सी बाई टू इक्वल टू 180 माइनस ए बाई टू। तो इसके हिसाब से तो ये b प्लस सी बाई टू हो गया, लेकिन ये 90 माइनस ए बाई टू लिखा जा सकता है कि नहीं? अब दोनों तरफ साइन ले लो, है, यहाँ से हम दोनों तरफ साइन ले लें, है ना? दोनों तरफ साइन लेने पर बोलो, तो दोनों तरफ साइन लोगे तो ये कितना बचेगा? b प्लस सी बाई टू, ये कितना हो जाएगा? साइन 90 माइनस ए बाई टू। और ये देखो कितना बन जाएगा? ये बदल जाएगा, ये कॉस में बदल जाएगा। तो साइन b प्लस सी बाई टू बराबर कॉस ए बाई हो गया, प्रूव हो गया। यही क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो, नोट करो, इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन है अगला कि tan 3a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, है ना? tan 3a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। a एक न्यून कोण है, a न्यून कोण है, तो a का वैल्यू क्या होगा? a का वैल्यू क्या होगा? tan 3a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ a न्यून कोण है तो a का वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं? tan 3a
ये बराबर है cot a माइनस 18 के, है ना, cot a माइनस 18 के। तो एक चीज हमको याद रखना है कि यदि इक्वल के दोनों तरफ साइन है ना, जैसे साइन 60 हो गया, ठीक है, और ये मतलब साइन मान लेते हैं कि a प्लस 30 हो गया, सपोज दैट, है ना। तो दोनों तरफ यदि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यदि समान है ना, तो एंगल भी दोनों क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, ठीक है, एंगल दोनों समान हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न में एक तरफ tan है, एक तरफ cot है, तो वैसा सिचुएशन लाने के लिए हमको tan को या तो cot में बदलना पड़ेगा या cot को tan में बदलना पड़ेगा। तो जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल हो जाएगा, है ना, तो बाकी हम एंगल इक्वल कर देंगे। तो ये tan 3 है, यदि हम इसको बदलना चाहें तो इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस, है ना, tan 90 माइनस a माइनस 18, नहीं लिख सकते हैं, a माइनस 18, फिर ये cot हो जाएगा, ये हो सकता है ना cot 90 माइनस थीटा, cot थीटा, थीटा यही है। तो अब इसको कितना लिख सकते हैं, देखो दोनों तरफ tan हो गया, तो इसका मतलब एंगल भी क्या हो जाएगा, बराबर होगा 18 माइनस 18, तो ये 3a हो गया, और ये 90 माइनस है, और ये a प्लस 18 हो गया है, हो गया ना। तो ये इधर आएगा तो कितना बनेगा 4a, और ये कितना बन जाएगा 108 डिग्री। तो a का वैल्यू 108 और बटा कितना 4, है ना, 108 बटा 4, तो 54 दूना 108 होता है, 4 से कट जाएगा 27 का। हाँ, तो 54 दूना 108 होता है ना, फिर 54 को आधा करोगे 27 27, तो कितना डिग्री आ गया 27 डिग्री। 27 डिग्री आ गया। क्वेश्चन नोट कर लो। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि tan a प्लस tan a बराबर tan b। क्वेश्चन है अगला कि यदि tan a बराबर tan b, तो सिद्ध करें कि a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये प्रश्न है, यदि tan a बराबर tan b है ना, तो सिद्ध करना है कितना, tan a बराबर tan b है, तो सिद्ध करें a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। यहाँ cot ले लो, cot क्वेश्चन में रख लो और थोड़ा सा अच्छा लगेगा। tan a बराबर cot b, तो सिद्ध करें कि a प्लस बी बराबर 90। पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है कि नहीं, कभी बोलो, ऐसा हो सकता है ना। इसको कैसे सिद्ध करेंगे, इसको कैसे सिद्ध कर सकते हैं बताओ। तो यहाँ पर हमको सिर्फ a प्लस बी बराबर 90 दिखाना है, तो हमको सिर्फ एंगल से मतलब है। तो एंगल क्यों नहीं, हम जो है एक तरफ tan है cot है, तो इसको भी हम किसमें बदलते हैं, बोलो tan में बदल रहे हैं, तो इसको कितना लिख सकते हैं, tan 90 माइनस बी लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। दोनों तरफ tan है, कैंसिल हो गया, तो 90 माइनस बी हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी बराबर 90।
क्वेश्चन है कि a बराबर 18 डिग्री है, कितना डिग्री? 18 डिग्री। यदि a बराबर 18 डिग्री है ना, तो साइन 5a का वैल्यू क्या होगा? कॉस 5a का वैल्यू क्या होगा? सारा समझ में? साइन 5a का वैल्यू क्या होगा और कॉस 5a का वैल्यू क्या होगा? क्या दिया हुआ है कि यदि a बराबर कितना डिग्री है? 18 डिग्री है। तो a बराबर जब 18 डिग्री है तो साइन 5 है कॉस 5 है, निकाल सकते हैं क्या? 90 में है तो 5a वैल्यू पुट कर देंगे कितना? साइन 5 गुणे कितना? 18। तो ये कितना बन जाएगा? 90 साइन 90। साइन 90 कितना होता है? 1। ठीक है, तो उसी तरीके से ये कितना बन जाएगा? कॉस 90। कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, इसका वैल्यू हमको बताना है ये कितना होगा। साइन स्क्वायर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 89 है और ये 88 है और 87। ठीक है, इसी तरह बनेगा। तो इसका वैल्यू कितना आएगा? कैसे बनेगा? साइन स्क्वायर 1 है, ये सब साइन में ही है। तो चेक करेंगे कि क्या इसका कोई कॉम्प्लीमेंट बनाने वाला है। साइन स्क्वायर 1 और ये 89। साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस साइन स्क्वायर 89 एक साथ आ जाएगा और प्लस साइन स्क्वायर 2 और प्लस क्या हो जाएगा? स्क्वायर साइन स्क्वायर 88 फिर उसके बाद प्लस साइन स्क्वायर 3 साइन स्क्वायर 3 प्लस साइन स्क्वायर 86 3 और प्लस साइन स्क्वायर 8 नहीं हो गया। तो ये कितना बनेगा? साइन स्क्वायर 1 ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट हो गया तो ये 1 पर स्क्वायर हो जाएगा है ना। उसी तरीके से ये साइन स्क्वायर 2 और ये कॉस स्क्वायर 2 बन जाएगा। उसी तरीके से नीचे वाला हो जाएगा साइन स्क्वायर 3 और प्लस कॉस स्क्वायर 3 है। इसका भी वैल्यू 1 हो गया, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, तीनों का वैल्यू 1 आ गया। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कितना आ गया? 3। ठीक है, इसी फॉर्मूला पर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। 1।